होगी मैम शुरू? ठीक है, ओके, थैंक यू। भाई ध्यान दो, ध्यान दो। नमस्कार भाई, सभी को प्रणाम, नमस्कार, शुभ संध्या नहीं, सुप्रभात, ठीक है ना? हाँ, गुड मॉर्निंग बोलते हैं इंग्लिश में, सुप्रभात बोलते हैं हम इसको। सभी को नमस्कार भाई। एक बार ऑडियो वीडियो और बता दियो चेक करके, ठीक आ रही है क्या? जो लाइव में जुड़ रहे हैं एक बार ऑडियो वीडियो चेक करके बता दियो। फिर उसके बाद में आज का जो हमारा सेशन है, उसको हम शुरू कराएंगे, ठीक है? हाँ, तो ऑडियो वीडियो बताओ एक बार चेक करके पहले तो, सही आ रही है क्या? बहुत गजब का टॉपिक हमारा, क्या क्रिया का टॉपिक आज के सेशन में हम पढ़ेंगे भाई। कॉपी पेन निकाल लो, सारे साथ में लिखना है अपने, और यहीं पे याद करवा देंगे आपको। क्रिया का टॉपिक यहीं पे याद करवाएंगे आपको बैठे बैठे, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम का मतलब है कॉपी पेन तो हमेशा पास में रहनी चाहिए आपके। 100 ना 100 उस टाइम पे भी पास में, क्रैक ये याद है जो दिमाग में लिखना पड़ा है, ठीक है ना? कॉपी पेन तो हमेशा पास में रहना चाहिए भाई, ठीक है? जितना लिखोगे उतना निखार होगा। इसमें लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना? हैंड रिटन नोट्स तैयार करो, आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी, है ना? खुद के लिखे हुए। तो चलो आज हम क्या पढ़ेंगे? क्रिया का टॉपिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? देखो, इंग्लिश में भी आओगा ये टॉपिक। किस में आओगा? इंग्लिश में। फिर इसका हिंदी को इसका टेंशन तो तेरी टेंशन लेना यार ना, कौन खावा। तो आज हम इंटरटेनमेंट भी कराएं, टेंशन ना लो, गुमसुम ना बैठो, खुश रहो, ठीक है? शनिवार का दिन है, आज मैं आपको बढ़िया बढ़िया चीज़ें सुनाने वाला हूँ, टेंशन ना लो, ठीक है? हाँ, है, थोड़ा खुश रहो, चेहरे खुश होने चाहिए आपके, तभी मना सुनाते हुए मज़ा आएगा, है ना? हाँ, चलो पहले थोड़ा है बोनी तो कर लें, पढ़े तो लें, हाँ ठीक है, बाद की बातें हैं, बीच बीच में फ्लो बनाएगा जब अपने आप ऑटोमेटिक आएंगे निकल के। क्रिया इंग्लिश में वर्ब कहा जाता है, वर्ब, आर साइलेंट हो जाता है, वैसे शुद्ध में तो, शुद्ध इंग्लिश में तो वर्ब कहते हैं, आप वर्ब कहते हैं, हाँ ठीक है। हाँ, सबसे पहले क्या करेंगे हम? डेफिनेशन लिखेंगे भाई, परिभाषा नोट करेंगे सबसे पहले क्रिया की। शब्द के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, दैट्स वर्ब, उसे क्रिया कहते हैं। है ना? क्रियाएं हमारी होती हैं, जैसे हमारी भाई, जैसे हमारी खाना क्रिया होती है ना? जैसे पीना हमारी क्रिया होती है, उड़ना क्रिया होती है, दौड़ना क्रिया होती है, लिखना क्रिया होती है, पढ़ना क्रिया होती है। तमाम क्रियाएं हम दैनिक जीवन में अपने दिनचर्या में जिनको हम करते हैं भाई, तमाम क्रियाएं करते हैं हम सारी की सारी, है ना? पढ़ना है, लिखना है, चलना है, घूमना है, उठना है, बैठना है, खाना है, पीना है, तमाम क्रियाएं होती हैं। ये तो भूमिका तैयार कर रहे हैं हम, क्वेश्चन कैसे पूछेगा हमारे पेपर में उस चीज़ के ऊपर भी आएंगे, ठीक है? तो जिससे हमें किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, पढ़ना क्रिया हो गई, है ना? सौरभ पत्र पढ़ता है, पढ़ना क्रिया हो गई। सोनिया पत्र लिखती है, लिखना यहाँ पे क्रिया हो गई, है ना भाई? तो इन सभी को हम क्रियाएं कहते हैं। दैनिक जीवन में पे क्रियाएं तो करा, हाँ, जैसे आप लिखने लग रहे हो, क्रिया को नहीं, मैं बोल रहा हूँ, बोलना क्या है?
क्रिया है। बोलना क्या है भाई? क्रिया है। खाना क्या है? क्रिया है। पीना क्या है? क्रिया है। अब अगली बात क्या आती है इसके अंदर? अगली बात आती है भाई सर हमें ये तो पता चल गया ये क्रियाएं हैं, लेकिन मुख्य तौर पे हमारी कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। उसकी ट्रिक इसी बता दूंगा, कदे ज़िंदगी में भी कौन बोलो। अकर्मक और सकर्मक की पहचान करने की ऐसी ट्रिक बताएंगे, कभी नहीं बोलोगे लाइफ में। ठीक है ना? ठीक है, चलो फिर या तो अपनी भूमिका तैयार करिए। हाँ, पाना ये क्रियाएं हैं, सभी को पता है भाई। तो आगे लिखोगे आप इसमें कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। किसके आधार पर है? कर्म के आधार पर लिखेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं दो। कितने होते हैं भाई? दो भेद होते हैं हमारे कर्म के आधार पर। अगर हमसे क्वेश्चन पूछ ले हुए पेपर में, भाई कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हुआ करते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया हमारी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की हमारी क्रिया होती है कर्म के आधार पर। ठीक है ना? वैसे अन्य भेद भी पढ़ेंगे हम क्रिया के, पूरी ट्रिक के साथ में पढ़ेंगे, पूरे लॉजिक के साथ में पढ़ेंगे। बट सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे? सबसे पहले कर्म के आधार पर पढ़ने वाले हम क्रिया के भेद। कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन से होते हैं? अकर्मक, फर्स्ट आपका क्या है भाई? अकर्मक क्रिया है ना, और दूसरा क्या है आपका? सकर्मक क्रिया होती है भाई। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। लिखो एक बार इनको, फिर समझेंगे, फिर एक्सप्लेन करेंगे इनको। अकर्मक क्या होती है, सकर्मक हमारी क्या होती है। ठीक है, हाँ लिख लो एक बार। थैंक यू भाई, थैंक यू। क्लियर है तो बहुत धन्यवाद आपका। रेखा, राहुल, अमित, अंकुश, सौरभ भाई थैंक यू। ठीक है, जुड़े रहो। एक बात बताओ मैंने, अकर्मक का मतलब क्या है? अकर्मक, देखो इधर ध्यान दो। अकर्मक का मतलब हो गया मेरे भाई, ए मैंने न, कर्म मैंने कर्म, क मैंने क्रिया। जिस क्रिया में कर्म नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता, दैट्स अकर्मक क्रिया। यानी कि उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया में क्या नहीं होता? कर्म नहीं होता, मतलब कर्म का अभाव होता है। देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया राहुल पत्र लिखता है। देखो भाई, सामान्य जो हमारा वाक्य होता है हिंदी के अंदर, सबसे पहले उसमें क्या आता है? कर्ता आता है। तो राहुल हमारा यहाँ पे क्या है? कर्ता है, सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट है ये। उसके बाद में दूसरे नंबर पे हमारा क्या आता है? कर्म आता है, ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। ये कर्म आता है, हमारा पत्र कर्म है यहाँ पे। और उसके बाद लास्ट में क्या आती है? हमारी क्रिया आती है, वर्ब आती है। ये हमारी क्रिया है। यहाँ पे तीन चीज़ें चलती है हमारी हिंदी में। सीक्वेंस में कैसे चलती हैं? सबसे पहले हमारा कर्ता आता है, सामान्य वाक्य की अगर हम बात करें। उसके बाद हमारा कर्म आता है, और लास्ट में हमारी क्या होगी? क्रिया आती है। इंग्लिश में थोड़ा अलग चल करा से। इंग्लिश में सबसे पहले कर्ता आएगा, सेकंड नंबर पर आपकी क्रिया आती है इंग्लिश में, ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है। ठीक है ना? हिंदी में हमारा सबसे पहले कर्ता आता है, उसके बाद हमारा कर्म आता है, उसके बाद हमारी क्रिया आती है। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, आप लिखना क्या है? अपनी क्रिया। अब कर्म के आधार पर कैसी क्रिया है? यहाँ अकर्मक है, सकर्मक है? क्यों कर्म दिखने लग रहा है अपन इसमें? पत्र कर्म है भाई। जिस क्रिया के साथ में कर्म होता है, क्या होता है? जिस क्रिया के साथ में कर्म होगा वह क्रिया हमारी सकर्मक क्रिया कहलाएगी, और जिसमें कर्म नहीं होगा वह क्या कहलाएगी? अकर्मक क्रिया कहलाएगी। मैंने यहाँ पे लिख दिया राहुल हंसता है।
हंसता है। ठीक है। अब राहुल क्या है? कर्ता। हंसना क्या है? क्रिया। कर्म तो है कौन इसमें, तो हंसना क्रिया क्या होगी? अकर्मक हो गई भाई। क्या हो गई? क्योंकि जिसमें कर्म नहीं होता उसको क्या बोलेंगे हम? अकर्मक क्रिया बोलेंगे। जिसमें कर्म होता है उसे क्या बोलेंगे? सकर्मक क्रिया बोला जाता है। यह चीज़ आपने ध्यान में रखनी पड़ेगी। मेरी बात समझ में आएगी सारे? अब आप पढ़ाएंगे इसकी ट्रिक। ठीक है। और साथ ही साथ एक बार इसकी डेफिनेशन भी लिखांगे आप। ये तो वैसे समझाया है मैंने आपको रैंडमली। अकर्मक क्रिया की डेफिनेशन क्या बन गई अपनी? जिस क्रिया में कर्म का अभाव होता है। बस सीधी बात है। एक शॉर्ट में लिख सको हो आप। क्या लिख सको हो आप इसमें? इसमें आप नू लिख सको हो कर्म का अभाव होता है। कर्म का अभाव होता है। अभाव का मतलब कर्म होता ही नहीं है। कर्म होता ही नहीं है, उसे क्या कहेंगे हम? अकर्मक क्रिया कहेंगे। सकर्मक में क्या होता है? जो क्रिया कर्म सहित होती है, जो क्रिया कर्म सहित होती है उसे क्या बोलेंगे भाई? सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हैं? जो क्रिया कर्म सहित होती है, मतलब जिसमें कर्म होता है, उसकी क्या बोलेंगे आप? सकर्मक क्रिया बोलेंगे। जिस क्रिया में कर्म का अभाव होता है अर्थात कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया बोलेंगे भाई। जैसे अकर्मक क्रिया हमारी हो जाएंगी, जैसे अगर आप बात करें, हाँ, जैसे रोना है, ठीक है, चलना है, उड़ना है, सकर्मक हो जाएंगी हमारी। जैसे खाना है, पीना है, लिखना है, पढ़ना है। कटा है कि इसमें कैमरा थोड़ा जूम आउट ज़्यादा हो रखा है। एक मिनट में कर दूंगा यार। हाँ अब ठीक हुआ है। ये जूम आउट ज़्यादा हो रखा था, कटन थे। अब ठीक है। लिख लिया भाई? लिख लिया? देखो भाई समझो इसको क्या कह रहे हैं सर। ये तो समझ में आ गया, सीधा दिखने लग रहा है। जिस क्रिया में कर्म होता है उसे सकर्मक बोलेंगे। 3 लिख दिया आपने, 3 ये लिख दी। अब नू बताओ पेपर में कैसे पूछेगा? पेपर में कैसे पूछेगा? और किसी भी क्रिया को देख करके हमें कैसे पता चलेगा ये क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है? देखो मोटे तौर पे मैंने आपको बता दिया है, भूमिका तैयार कर दी हमने। जिस क्रिया में कर्म होता है उसे क्या बोलेंगे? सकर्मक। जिस क्रिया में कर्म नहीं होता उसे क्या बोलेंगे? अकर्मक। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यह क्रिया अकर्मक है या क्रिया सकर्मक है? इसके लिए ट्रिक है। क्या है? अकर्मक और सकर्मक क्रिया को पहचान करने की क्या होती है? ट्रिक होती है। ट्रिक है। क्या है ट्रिक? ट्रिक यह है, देख लो बता मैं भी। ट्रिक यह है इन तिगों में जो लाइव देखने लग रहे हैं नहीं, क्योंकि मेरा क्यों है ध्यान मेरा नूनो हो जाए तरकनी ये वो कैमरा नहीं ध्यान नहीं होता कई बार। फिर सोचेंगे मारे गणी आँखें को नहीं मिला रहा, आँख दिखती कौन तारी भाई मिलाऊंगा कुकर। जब ऑफलाइन नहीं बैठे हो नहीं शामी मेरे, फिर तो देखूंगा मैं शामी। ये तो तरकनी देखना जो नूने देखने का नहीं मैं नूने है, फिर भी वह माड़ा काम हो जाएगा। फिर तो मैं तरकनी देखूँगी को नहीं मैं, वो भी ठीक को नहीं होता। कनेक्टिविटी जरूरी है। ठीक है।
देखो भाई क्या कहूँ था मैं, हाँ ट्रिक है। अकर्मक और सकर्मक क्रिया को पहचान करने की ट्रिक हमारे सामने आ रही है। उससे पहले एक शायरान लग रहा है, मोहब्बत के शहर का आबोदाना छोड़ देंगे क्या, वाह वाह कर दो। मोहब्बत के शहर का आबोदाना छोड़ देंगे क्या, बस एक एक करके करना है। मोहब्बत के शहर का आबोदाना छोड़ देंगे क्या, जुदा होने के डर से दिल लगाना छोड़ देंगे क्या, जरा सा वक्त क्या बदला चेहरे पर उदासी है, हम गमों के खौफ से मुस्कुराना छोड़ देंगे क्या। लो भाई आगे पढ़ लो। ये ट्रिक अकर्मक और सकर्मक को पहचान करने की क्या आएगी हमारे सामने, ट्रिक आएगी भाई। देखो दिखाओ नहीं, एक नैनो सेकंड में पता चलेगा अपन, नैनो सेकंड में, ठीक है। ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, हाँ इधर ध्यान दे। ट्रिक क्या है, क्रिया से पहले क्या लगाएंगे, क्रिया से पहले हम क्या जोड़ के देख लेंगे क्या। अब हमने क्या जोड़ दिया तो क्या बन गया, हमारा क्वेश्चन बन गया। ठीक है या, किसी भी क्रिया से पहले हम क्या लगा के देखेंगे, उस क्या का हमें अगर जवाब मिल जाता है तो क्रिया हो जाएगी सकर्मक, अगर क्या का जवाब नहीं मिलता है तो क्रिया रहेगी अकर्मक। कैसे, एग्जाम्पल देखो तुरंत समझ में आएगा। जैसे यहां पे लिखा अपन है, रोहित दौड़ रहा है, सीमा पढ़ रही है या पढ़ती है, कुछ भी लिख दें हमें। इसमें मैंने किसी में भी कर्म नहीं लिखा है, किसी में भी कर्म नहीं लगाया, सकर्मक क्रिया के साथ में भी कर्म नहीं जोड़ रखा है, वो हमने काटना है ट्रिक के माध्यम से। ऑटोमेटिक निकलेगा तो सकर्मक होगी क्रिया, ठीक है। देखो चार वाक्य आपके सामने हैं, चार क्रियाएं आपके सामने हैं, क्योंकि प्रत्येक वाक्य में अलग क्रिया है, तो कर्म किसी के साथ में है नहीं, ठीक है। लिख लिया आपने करके, लिखो फिर फटाफट करके, मैं बताऊंगा फिर एक्सप्लेन करूंगा, फिर इस ट्रिक से समझाएंगे अकर्मक और सकर्मक। और फिर मैं ये भी बताऊंगा आपको हमारे पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा अकर्मक और सकर्मक क्रिया से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा भाई, अकर्मक और सकर्मक क्रिया का। लिख लिया, देखो भाई पहला वाक्य क्या है, क्रिया क्या होगी, दौड़ना। अब हम यहाँ पे पता करेंगे दौड़ना कैसी क्रिया है। सेकंड में क्रिया होगी हमारी यहाँ पे पढ़ना। तीसरे वाक्य में क्रिया जुड़ रही है हमारी रोना, रोता नहीं, रोना क्रिया है। और चौथे में क्या होगी, पीना। चार क्रिया होगी हमारी। अब इसमें कर्म दे नहीं रखा किसी में भी, पहले एक सेंटेंस मैंने दे के बताया था, उसमें तो कर्म दिखाई दिया था मैंने, मोहित पत्र पढ़ता है, पत्र कर्म दिखाई दिया था। इसमें तो कौन सी में भी कर्म को दिखने लग रहा। तो अब कैसे पता, इधर ध्यान दो, मेरी तरफ देखो, अब कैसे पता चलेगा अपन कि क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है। अब ट्रिक को ईजाद करेंगे, अब ट्रिक को इम्प्लीमेंट करेंगे। आप क्या करेंगे, क्रिया से पहले क्या लगाएंगे, क्या शब्द जोड़ेंगे, क्या। अब क्या जोड़ दिया मैंने, क्या जोड़ने के बाद में क्वेश्चन बन जाएगा। अगर उस क्वेश्चन का उत्तर मिलेगा प्रॉपर, क्रिया चली जाएगी सकर्मक। उत्तर नहीं मिल रहा है तो क्रिया हो जाएगी अकर्मक। यह लॉजिक है अकर्मक और सकर्मक को पहचान करने का। लगाइयो हाँ, रोहित दौड़ रहा है, दौड़ना क्रिया। इससे पहले आपने क्या करना, क्या लगा के देखना है। क्या लगाओ, रोहित क्या दौड़ रहा है, उत्तर है क्या, उत्तर है क्या, नहीं है, नहीं है,
तो दौड़ना क्या हो जाएगी आपकी क्रिया अकर्मक। उत्तर कौन मिलने लग रहा है, क्या का जवाब तो कौन अपना पे, क्या का आंसर थोड़ा मिलने लग रहा है अपन है, अगर मिला है नहीं मिल रहा। रोहित क्या दौड़ रहा है, कोई आंसर नहीं है हमारे पास में, तो दौड़ना क्या हो जाएगी अकर्मक। अगलम देखो, सीमा पढ़ रही है, क्रिया क्या है पढ़ना, क्या लगाओ इससे पहले या ट्रिक लगाओ, क्या जोड़ो क्रिया तो पहले, क्या जोड़ के फिर देखेंगे उत्तर निकलेगा कौन निकला। सीमा क्या पढ़ रही है, निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, इसमें लगेगा। सीमा क्या पढ़ रही है, सीमा पुस्तक पढ़ रही है, सीमा पत्र पढ़ रही है, सीमा रामायण पढ़ रही है, सीमा गीता पढ़ रही है, सीमा कविता पढ़ रही है। अरे उत्तर निकल रहे हैं, बहुत सारे उत्तर निकल रहे हैं, निकल गया तो क्या हो जाएगा पढ़ना क्रिया अपनी सहकर्मक, नू निकालना उत्तर, ठीक है नहीं, पढ़ना क्या हो जाएगी सहकर्मक। अगला देखो, सौरभ रोता है, सौरभ रोता है या रो रहा है, क्या लगाओ, निकलेगा। सौरभ क्या रोता है, सौरभ क्या रोता है, अकर्मक हो जाएगा भाई, उत्तर नहीं निकल। एक और है, क्या ये लगा के देखना और कि मैं एक्सपेरिमेंट ना करना लाग जियो, मतलब और कि मैं लगाओगे नहीं, किसको लगा दिया आपने, किसको रोता है, उत्तर तो निकला होगा, कर्म को निकला है। अब क्या की जगह आप किसको लगा दो ना, सौरभ किसको रोता है, अब आप कहोगे सर निकल गया सौरभ अपने दादा को रोता है। व्याकरण की भाषा में दादा को रोता नहीं कहा जाता, दादा के लिए रोया जाता है, के लिए में चला गया। और हमारा सहकर्मक क्रिया में को की सेंस में उत्तर निकलना चाहिए, को की सेंस में। जैसे यहाँ पे हमने निकाला, सीमा क्या पढ़ रही, सीमा पुस्तक पढ़ रही है, पुस्तक का मतलब पुस्तक को पढ़ रही है, पुस्तक को पढ़ रही है ना, वो सेंस में उत्तर निकलना चाहिए। तो कहने का मतलब मेरा आपने क्या है लगा के देखना और कि मैं ना लगाए दियो, उत्तर तो लकड़िया होगा, आपने कोई लकड़ गया जी लकड़ गया, फिर वो गलत लकड़ेगा, सूत्रा कौन लकड़ा हो, ठीक है नहीं। अगला देखियो, रोहन पी रहा है, क्या लगाओ, रोहन क्या पी रहा है, सही उत्तर है, सह भाई, क्या पी रहा है, पानी पी रहा है, दूध पी रहा है, चाय पी रहा है, जूस पी रहा है, शरबत पी रहा है, और कि मैं कौन पियावा, ठीक है। हाँ, तो ये उत्तर निकल गए हमारे, तो क्या हो जाएगा भाई सहकर्मक हो जाएगा। कि मैं बड़ी बात है, आ समझ में फिर ठीक से। अच्छा, मैं एक वाक्य बताता हूँ आपको, देखे बताना आपने, जैसे मैंने आप लिख दिया, बताओ भाई, पक्षी उड़ रहे हैं, इबे यह ट्रिक लगाओ, इबे बताओ मैंने उड़ना क्रिया अकर्मक है या सहकर्मक है, हैं? हाँ जी, कुकर बेरा पैटिया, हैं के क्या लगाओ क्रिया तो पहले, हाँ लग रहे करना, मैंने जब लॉजिक बता दिया, मैंने जब ट्रिक बता दी, ट्रिक बता दी ना भाई, ट्रिक क्या है, क्या लगाओ, उड़ना क्रिया है, इससे पहले क्या लगाओ, क्या उड़ रहे हैं, उत्तर है क्या है, पक्षी क्या उड़ रहे हैं, उत्तर है नहीं है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा, तो उड़ना क्रिया क्या हो जाएगी अकर्मक। देखो और कि मैं ना एक्सपेरिमेंट करने लायक, जो मैंने पहले बता रखा है, क्या ये लगाना और कि मैं ना जोड़ के देखना कहते ना, मैं तो उत्तर काट के मानूंगा। अगर कहाँ लगाओगे, क्या किस वजह, अगर कहाँ लगा के देखने लायक नहीं, उत्तर लगड़ जाएगा, सूत्रा भी लगेगा, जचेगा। आप इनू कहने लगे नहीं, पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं, लकड़ गया जी, लकड़ गया, आकाश में उड़ रहे हैं जच गया जी, आकाश में उड़ रहे हैं, मैं आएगा भाई, मैं नहीं आना चाहिए, मैं तो अधिकरण का चला गया। सहकर्मक क्रिया तभी मानी जाएगी जब को की सेंस में उत्तर निकलेगा, क्योंकि सहकर्मक क्रिया में कर्म होता है, और कर्म का भी भक्ति चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने कर्म
को की सेंस में उत्तर निकलना चाहिए। ऐड कहाँ चला गया? अधिकरण में चला गया। किस में चला गया? अधिकरण में। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई, कदे मतलब और एक में लगा देखने लायक जो उत्तर तो लगड़ जाएगा, लेकिन कर्म में नहीं लगड़ेगा, उसका फायदा को नहीं। कदे क्या की बजाय कहाँ लगा के देखने लायक जो, अब कहाँ लगाओगे तो लगड़ जाएगा उत्तर। आप कहोगे जी लगड़ गया, ठीक है, नू नहीं लगड़िया करदा। क्या लगाना है भाई? सिर्फ हमने क्या लगाना है? क्या लगा के देखना है, तब अपने आप उत्तर निकले। धक्का तो कौन करना, अपने आप निकले तो समझ लो क्रिया सकर्मक है। अगर नहीं निकलता है तो क्रिया क्या है? अकर्मक। समझ में आई बात? अच्छा एक और बताओ मन मतलब गेहूं पिस रहा है, यहाँ पे क्रिया होगी अपनी पिसना। पिसना जो काम आप पे होने ऑटोमेटिक है, वो लग रहा है ऑटोमेटिक है, हैं? वह कर्म क्रिया लग रहा है। जैसे हंस रहा है, हंसना तो ऑटोमेटिक होने लग रहा है, हैं? रोना भी ऑटोमेटिक हो, सोना भी ऑटोमेटिक हो है, सोना ऑटोमेटिक हो क्रिया। हाँ, तो पिसना क्रिया क्या है भाई? यहाँ पे क्या लगाओ, बताओ मुझे क्या है क्रिया ये? पिसना। गेहूं पिस रहा है, हैं? सकर्मक कैसे? उत्तर लग गया। उत्तर क्या लग गया? गेहूं क्या पिस रहा है? गेहूं तो वो पिसने लग रहा है आप पे। गेहूं अब क्या लगा दिया मैंने? पिसना के आगे क्या लगा दिया? क्या पिस रहा है? गेहूं क्या पिस रहा है? गेहूं में पिसने लग रहा है, गेहूं क्या पिस रहा है ना भाई? तो क्या हो जाएगी? देखो छोटी ई की मात्रा पिसना है ना, या तो अकर्मक से है। बड़ी ई की पिसना मात्रा जड़ा पिसना, ये तो पिसना, ये तो पिसना अपने आप पिस रहा है। अरे किसी चीज को पीसना, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया रोहित पीस रहा है। पीस मात्रा का फर्क हो गया। क्या का फर्क हो गया? मात्रा का। तो इसमें क्या हो जाएगा अपना? क्या लगाओ? रोहित क्या पीस रहा है? उत्तर लगड़ेगा, लगड़ेगा। रोहित दांत पीस रहा है, रोहित चना पीस रहा है, रोहित बाजरा पीस रहा है। कि मैं काट लो उत्तर न निकलेगी उत्तर। मात्रा का फर्क हो गया। माने बड़ी की मात्रा लागेगी तो क्रिया क्या हो जाओगी अपनी? सकर्मक। छोटी की लागेगी तो अकर्मक। एक वो है लूटना, लूटना, और एक वो है लूटना। एक तो लूटना, लूट गए, और एक वो है लूटना, हमें तो लूट लिया। मात्रा का फर्क है। लूटना में तो छोटा होगी लागेगी, और लूटना में बड़ा होगी। मात्रा का फर्क हो जाता है भाई। जो अगर मात्रा का फर्क में तो देखो दै के छोटी की मात्रा क्या बनेगा? दिन, और बड़ी की लाएगी तो क्या बनेगा? दिन। अर्थ बदल जाएगा। लूटना क्यों है? लूटना, और एक शब्द हो गया लूटना। दोनों मात्रा का फर्क है, अर्थ भी दूसरा चला गया। एक तो लूटना, हाय लूट गए, और एक हमें तो लूट लिया, अर्थ चला गया नहीं अलग अलग भाई। तो वही बात है, पिसना क्रिया में छोटी की मात्रा लग रही है तो क्रिया हो जाओगी अकर्मक, और बड़ी की मात्रा लग रही है तो क्रिया हो जाओगी अपनी सकर्मक। ठीक है। अच्छा इसमें बताओ फिर, मछली तैर रही है, हैं? वेरी गुड, ये समझ में आ लिया इसका मतलब आपका। क्या करना पड़े आपने? हैं? हाँ बिल्कुल, यही तो हमारी ट्रिक है। क्या लगा लेंगे क्रिया से पहले? कोई भी क्रिया, रट्टा तो मारना, रट्टा तो मारिया कौन जावा है, नू रट्टे मारते फिर। पीना याद कर लो रे, पीना तो सकर्मक से, खाना भी सकर्मक से है, लिखना भी सकर्मक, पढ़ना भी सकर्मक, रोना, हंसना, चलना, ये अकर्मक से ना। वह क्रिया बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, सैकड़ों क्रियाएं होती हैं। अपन एक के काम करना है, कोई भी क्रिया आ जाए हमने क्रिया से ठीक पहले क्या लगा के देख लेना है। क्या लगाने के बाद अगर हमारा आंसर निकल रहा है, अगर हमारा उत्तर अपने आप निकल रहा है तो क्रिया क्या हो जाएगी? सकर्मक हो जाएगी। अगर उत्तर नहीं निकलता है भाई तो क्रिया क्या चली जाएगी हमारी? बस दैट्स इट। ये आएगी नहीं समझ में? ये आएगी तो मैंने बताओ भी दौड़ना कैसी क्रिया है। जैसे मैंने एक वाक्य लिख दिया, मोहन दौड़ रहा है। वेरी गुड, अकर्मक है भाई। क्या लगाओ? क्या दौड़ रहा है? उत्तरे को निकला, उत्तर नहीं निकल रहा ना,
तो क्या हो जाएगी क्रिया, अकर्मक हो जाएगी। अकर्मक का अर्थ अकर्मक का फंडा समझ में आ गया सारे का, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी को नहीं हो नहीं मड़ी भी। क्या करना पड़ेगा, क्या लगाने के बाद क्या हो रहा है, अगर उत्तर निकलता है क्रिया, अगर उत्तर नहीं निकलता क्रिया, बस ठीक है। अब आगे के पढ़ांगा पे क्रिया के अन्य भेद पढ़ेंगे भाई। क्या पढ़ेंगे, ये तो मुख्य भेद थे अपने 2 क्रम के आधार पर। अब क्रिया के क्या आ गया अपने अन्य भेद। अन्य भेद में सबसे पहले हमारे अन्य भेद में सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्या, प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ेंगे भाई। क्या है, परिभाषा लिखेंगे। बिल्कुल आसान है। पढ़वाता है, अध्यापक बच्चे से हिंदी पढ़वाता है। बहू सास बहू से कपड़े धुलवाती है। गलत हो जाएगा भाई, है ना, उल्टा हो जाएगा कहानी। सहल तो रही है बाकी, सास बहू से कपड़े धुलवाती है। लिखो भाई, लिख लो एक बार इसकी, फिर आप एक्सप्लेन करांगे इसने, है ना। हाँ, जब कर्ता कोई काम स्वयं न करके, खुद न करके, किसी अन्य को, किसी दूसरे को प्रेरणा दे करके काम करवाता है। क्या करके, प्रेरणा दे। जैसे मैंने बोल दिया आते ही, चलो ये तो बोर्ड अपना डिजिटल बोर्ड है, वो दूसरा बोर्ड होता है ना तुमसा। जैसे मैंने बोल दिया भाई इस बोर्ड को साफ कर दे भाई, अंकित बोर्ड साफ कर दे, फिर उसका सेंटेंस बन जाएगा अध्यापक बच्चे से बोर्ड साफ करवाता है। खुद नहीं कर रहा, बच्चा तो करवाना लग रहा है। जैसे मैंने फ़ोन दे दिया, लब अंकित फ़ोन मिलाना, अध्यापक बच्चे से फ़ोन मिलवाता है। खुद को मिलांदा, बच्चा तो मिलवाना लग रहा है, किसी अन्य से काम करवाना। जैसे रोहन मोहन से बाइक चलवाता है,
नू कहेगा ना भाई मैं कौन चलाता, तो चला ले। गाड़ी चलवाता है, बाइक चलवाता है। जैसे अध्यापक बच्चे से हिंदी पढ़वाता है, कई बार को नहीं होता छोटी क्लासा में क्यों आग्रह है, अध्यापक खुद को नहीं पढ़े, नू कहेगा खड़े हो भाई आगे मॉनिटर खड़े हो राकेश हिंदी पढ़, फिर वो पढ़ा लेसन सार ने, बड़ा खुश होकर पढ़ेगा, ठीक है नहीं। छोटे बड़ा खुश होकर पढ़ा, मैं मेरी बारी हुई यहाँ पढ़ने की, ठीक है। खुद नहीं पढ़ रहा, बच्चे से प्रेरणा दे करके पढ़वा रहा है, जोर जबरदस्ती कौन करवांदा है, प्रेरणा दे के नहीं, ठीक है। हाँ सहमति है। सास बहू से कपड़े धुलवाती है, जबरदस्ती कौन धुलवाने लग रही, प्यार तय दो दे, ठीक है। हाँ क्योंकि वो सास धर्म की माँ हो जावे है, और जो बहू है वह धर्म की बेटी हो जावे, समझने की खातर, ठीक है ना। जड़ा जिस घर में सास और बहू का आपस में क्लास है, निकड़ियाँ देख लियो ऑब्जर्व करके ना, और मतलब सारा खुशहाली पाओगी। और जिस घर में बस दावा पड़दंग धनुआ का आपस में बन दिए को नहीं, नू पाओगी नहीं धनुआ की, नू गड़बड़ से उठा दया, कुछ तो गड़बड़ है, और गड़बड़ है भाई। और जड़ा क्लास पाओगे नहीं, जड़ा आपस में शांति होती है ना, जिस घर में कलेश नहीं होता, वहाँ लक्ष्मी भी आओगी अपने आप, धन आओगा। और जिसमें ना सासू बहू गले बोलती, और ना छोरा बोलता माँ गले, गड़बड़ है, रोज़ कलेश होता है, उस घर में भाई शांति नहीं है, शांति नहीं, उस घर में कुछ भी नहीं है। और जिस घर में आपस में प्यार प्रेम है, शहरों के बीच में बहू सेवा करे सासू की जमा जी लायक है, और तो लक्ष्मी अपने आप आओगी जमा। और जिस घर में स्त्री की पूजा होती है, अपने एक संस्कृत में एक मतलब बात लिखा करे हैं, यत्तर नारीस्तु पूजनते रमनते तत्तर देवता, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। पूजा का मतलब नू को नहीं, बस स्त्रियों का आगापन है, सोड़ लेके ना लाए स्त्री हो जय हो। पूजा का मतलब मान सम्मान, मान सम्मान। जिस घर में स्त्री का मान सम्मान होता है वहाँ तो साक्षात देवता निवास करते हैं। और यत्रस्तु न पूज्यते तत्तर सर्वा निष्फला क्रिया, जहाँ पे पूजा नहीं होती, जहाँ पे उनका मान सम्मान नहीं होगा, नहीं सारे कार्य क्या होंगे, निष्फल होंगे। जड़ स्त्रियों के ऊपर कुठाराघात किया जाएगा, उनके साथ में वायलेंस किया जाएगा, हिंसा की जाएगी, और किसी लक्ष्मी आओ थी, और तो फिर और कि में होगा, ठीक है ना, ठीक है ना भाई। तो इनका हमेशा मान सम्मान करना चाहिए। कौन बोले प्रेरणार्थ क्रिया समझ में आएगी भाई, आगे के हाँ फिर नु भर लो तार भी आगे के आगे भाई। राहुल, पंकज, ज्योति, सीमा, रेखा, अमन बताओ भाई, कमेंट कर दिया करो, ठंडा ना बैठा करो, ठीक है। हाँ आप भी पढ़ने लग रहे हो, इसमें साथ में इन्वॉल्व हो तो कमेंट कर दिया करो भाई। हाँ कंपनी वाले का पावा ठीक है फिर है। और पढ़ावा एक और पढ़ लो। आके में सुनाओगे हैं, सुनाओगे कुछ शनिवार आज? एक और पढ़ लो चलो, कोई बात नहीं। सहायक भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। जब कर्ता एक क्रिया करके दूसरी क्रिया करता है तो पहले की गई क्रिया को
लो भैया इसकी परिभाषा है, इसकी ट्रिक भी बताऊंगा आपने, लिख लो पहले डेफिनेशन लिख लो। जैसे कहाँ है सहायक, तो लिखा गया पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। लिख लो इसको एक बार आप। जब कर्ता एक क्रिया करके दूसरी क्रिया करता है तो जो क्रिया पहले की गई है कर्ता के द्वारा, सीधी सी बात है, पूर्व का मतलब पहले ही होता है ना। जो क्रिया कर्ता ने पहले करी है उस क्रिया को क्या कहा जाएगा भाई? पूर्वकालिक क्रिया कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया उसको कहा जाएगा। जो क्रिया कर्ता के द्वारा पहले संपादित की गई है, पहले कंप्लीट की गई है, दैट्स पूर्वकालिक क्रिया, उसको पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। लिख लिया आपने सारे ने? देखो भाई इधर ध्यान दो। रोहित क्या है? कर्ता। दो क्रिया और इसमें वाक्य में कितनी क्रिया और रखी हैं? दो। एक क्रिया तो है जाना और दूसरी क्या है? सोना। अब पहला क्रिया कौन सी क्रिया है? जाना करी कि सोना करी है? जाना करी है, तो जाना इसके अंदर क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। जो क्रिया कर्ता ने पहले करी है उसको पूर्वकालिक कहा जाएगा। अब इसमें देखो, वह उठकर पढ़ने लगा, वह उठकर पढ़ने लगा। पहले क्या काम करे उसकी? उठना। उठना क्या है? उठना पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। उठना क्या कहलाएगी भाई? पूर्वकालिक क्रिया हमारी उठना कहलाएगी, क्योंकि पहला काम उठने का क्रिया है ना, तो इसको पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। जैसे अध्यापक आकर पढ़ाने लगा, पहला क्या क्रिया उसकी? आया और फिर पढ़ाया। पूर्वकालिक क्रिया कौन सी हो जाएगी? आकर। आया नहीं, आकर, आना, आना। जैसे वह पीकर नाचने लगा, दूध या चाय या पानी, पानी पीकर, और ना प्याओ कि में, वह पानी पीकर नाचने लगा। पहला काम क्या करे उसकी? पिया है ना, और फिर नाचा है। एक ट्रिक और है इसमें, ट्रिक्स है कि ट्रिक दिखी कि में ये भी दिखेगी। देखियो इसमें भाई क्रिया के साथ में कर लगेगा। पूर्वकालिक क्रिया के साथ में हमेशा कर लगता है। जाकर, पढ़कर, लिखकर, दौड़कर, ठीक है ना, सोकर, खाकर, पीकर, नहाकर, उड़कर, बैठकर, चलकर, कर लगेगा क्रिया का अगला। ट्रिक्स है पूर्वकालिक क्रिया में, क्रिया के साथ में क्या यूज होता है? कर शब्द का यूज होता है। जाकर, पीकर, खाकर, दौड़कर, नहाकर, सोकर, उठकर, चलकर, है ना, कर लगेगा इसमें क्रिया के साथ में। यह ट्रिक है अपनी, ठीक है। क्या लगता है? कर लगता है अपना, तो क्या हो जाओगी? अपनी पूर्वकालिक क्रिया बन जाएगी भाई। कितने वाक्य पढ़ सको आप? कितने ही वाक्य पढ़ सको आप इसके? फिर वह जाकर सो गया, मोहित जाकर सो गया, वह जाकर खाना खाने लगा, है ना। कितने वाक्य बना लो। जाकर पढ़ने लगा, वह उठकर पढ़ने लगा, पक्षी उड़कर गिर गया। पहले उड़े है, गिरे बाद में है। पहला क्या काम करे? उसकी उड़न का काम करे है, ठीक है ना भाई। हाँ, तो क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, जिसमें क्रिया के साथ में क्या लगेगा? अपना कर लगता है, कर का यूज होता है, वह हमारी क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी, ठीक है। तो पार्ट ए कंप्लीट हो गया अपना क्रिया का। कल आप सेकंड पार्ट जो है क्रिया को कंप्लीट करांगे। इसके अन्य जो भेद बचते हैं, चाहे हम तात्कालिक क्रिया की बात करते हैं, हम सहायक क्रिया की बात करते हैं, द्विकर्मक क्रिया की हम बात करते हैं, कल करेंगे वो बात, ठीक है। चलो भाई, आज के लिए इतना ही।